नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपको हिंदी क्लास में। कक्षा 8वीं तृतीय भाषा हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 7 बंदर बांट। पाठ की रूपरेखा, विधा और आशय, नए शब्दों का अर्थ, कविता का वाचन, कविता का रसग्रहण, प्रश्नोत्तर विधि। विधा और आशय। पाठ नंबर 7 बंदर बांट एक संकलित है। इस कविता के द्वारा बच्चे यहाँ पर दो व्यक्तियों का झगड़े में तीसरे का क्या लाभ होता है, यानी कि दो लोगों के झगड़े में तीसरे का लाभ होता है। चलिए बच्चों, अब हम चलेंगे पाठ की ओर। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नए शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ: अकड़। अकड़ यानी घमंड करना, तराजू यानी तोलने का साधन। अड़ना यानी जबरदस्ती रुकना। पलड़ा, तराजू का प्रत्येक पल्ला। शेष यानी बचा हुआ। मजदूरी यानी परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन। धरना, रखना। कामना, इच्छा यानी आशा। गवाना, खोना। चलिए अब हम चलेंगे कविता वाचन की ओर। म्यों म्यों बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। बोली, यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी खोटी। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहां अड़ा। बोला, झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। रोटी के दो टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ न आया, झगड़े में था सभी गवाया। चलिए अब हम चलेंगे भावार्थ की ओर। कविता का रसग्रहण। मियों मियों बिल्ली आई, उठा कहीं से रोटी लाई। तभी दूसरी बिल्ली आई, उसने भी कुछ अकड़ दिखाई। यहाँ पर शब्दार्थ देख सकते हैं। रोटी यानी ब्रेड का एक पीस यानी चपाती। अकड़ यानी कि घमंड दिखाना। इसका भावार्थ है बच्चों, जब बिल्ली मियों मियों आवाज करके बिल्ली आती है, वो कहीं से एक रोटी का टुकड़ा उठाकर ले आती है। उसी समय वहाँ दूसरी बिल्ली आती है, उसने भी कुछ घमंड दिखाती है, यानी कि ये मेरा है करके वो भी कुछ घमंड दिखाती है। बोली, यह तो मेरी रोटी, छीन के लाई तूरी खोटी। मेरी रोटी मुझको दे दे, नहीं तो मुझसे झगड़ा ले ले। यहाँ पर हम शब्द देख सकते हैं। शब्दार्थ: छीन यानी जबरदस्ती से ले लेना। खोटी यानी नकली। झगड़ा यानी लड़ाई। यहाँ पर बिल्ली बोलती है कि यह तो मेरी रोटी है, तुम तो मेरे से छीन कर लाए हो, यानी मैंने कहीं से ये रोटी लेकर आई थी, तुम मेरे से क्या किया है, छीन लिया है। आप खोटी हो यानी आप नकली हो। मेरी रोटी मुझको दे देना, यह मेरी रोटी है इसलिए मुझे दे देना, नहीं तो मेरे से झगड़ा लेना पड़ेगा, वरना तुम मेरे से झगड़ा करना पड़ेगा। तभी मैं झगड़ा करके भी मैं अपनी रोटी पाना चाहती हूँ, ऐसा दूसरी बिल्ली कहती है। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहां अड़ा। बोला, झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। यहाँ पर शब्दार्थ देखेंगे। बंदर मरकट कपी। तराजू तौलने का साधन। अड़ा जबरदस्ती रुकना। बांट वितरण करना। भावार्थ: दोनों बिल्लियों के झगड़े को बंदर देखता रहता है और वह क्या करता है कि वह जाकर एक तराजू लेकर आता है। उन दोनों की जबरदस्ती में वो क्या करता है, लड़ाई में वो रुकावट पैदा करता है। बंदर दोनों बिल्लियों को कहता है कि आपस में झगड़ा करना ठीक नहीं है,
आपस में क्या करना, झगड़ा करना ठीक नहीं है, एक दूसरे में बांट के खाना बात सही है। इस बात से वो क्या करता है, वहीं पे अड़ा यानी जबरदस्ती रुक जाता है और कहता है कि आपस में झगड़ा मत करो, दोनों बांट के खाओ। रोटी के 2 टुकड़े करके बंदर ने पलड़ों पर धर के, अधिक जो देखा टुकड़ा खाया, बड़ा दूसरा उसे चबाया। शब्दार्थ, टुकड़ा यानी वस्तु का खंड, पलड़ा तराजू का प्रत्येक पल्ला, अधिक ज्यादा, चबाना यानी खाना। भावार्थ, बंदर ने जब रोटी के 2 टुकड़े कर देता है और उन्हें तराजू के पल्लों में डाल देता है, जिस पलड़े में अधिक तोलता यानी रोटी जिस पलड़े में ज्यादा दिखती है वो उसे क्या करता, खा लेता था। रोटी के 2 टुकड़े समान करके यानी कि जब वो रोटी को तोलता है तो जिस पलड़े में वजन कम होता या ज्यादा होता तो वो क्या करता है, जिस पलड़े में अधिक होता वो तोड़ के क्या करता, उस रोटी को खा लेता। रोटी थोड़ी शेष रही जब बंदर बोला, सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, हुई कामना मेरी पूरी। बिल्लियों के कुछ हाथ ना आया, झगड़े में था सभी गवाया। शब्दार्थ, शेष यानी बचा हुआ, बाकी, मजदूरी परिश्रम के बदले दिया जाने वाला धन, कामना इच्छा यानी आशा, गवाया खोना। भाव, अंत में थोड़ी रोटी बच जाती है। बंदर बोलता है कि सुन लो अब तुम, यह टुकड़ा मेरी मजदूरी, सुन लो अब तुम। वो कहता है कि अंत में थोड़ी रोटी बच जाती है तो बंदर उन बिल्लियों को कहता है कि ये टुकड़ा मेरी मजदूरी है, यानी कि मैं जब से तोल रहा था, जो अधिक आया वो भी खा गया, जो बचा कुचा बचा था वो कहता है कि यह मेरी मजदूरी है, मेरी कामना भी पूरी हुई। बंदर की तो यही कामना थी कि अधिक पलटा खाना ही, वो रोटी को खाना ही चाहता था, इसलिए उसकी इच्छा भी क्या हुई, पूरी हो गई। बिल्लियों के हाथ में कुछ भी नहीं आया। दोनों बिल्लियों के झगड़े में बिल्लियों के हाथ को कुछ भी नहीं लगता। उनके आपस के झगड़े में सभी गवा दिया। उन दोनों के आपस के झगड़े में उन दोनों ने सब कुछ खो दिया। यहाँ पर तीसरा लाभ लेता है बंदर। बच्चों, इस कहानी में आप समझ ही चुके होंगे कि एक बिल्ली रोटी का टुकड़ा लेकर आती है, तभी दूसरी बिल्ली भी आ जाती है और वो कहती है कि ये रोटी मेरी है, मुझे मेरी रोटी दे दे वरना मुझसे झगड़ा मोल ले, मैं झगड़ा करके भी तुझसे इस रोटी के टुकड़े को पा सकती हूँ। ये सब देखता है बंदर, तो बंदर वहाँ पर आके खड़ा हो जाता है, ज़बरदस्ती खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो, झगड़ा मत करना, झगड़े से कुछ भी लाभ नहीं है, आप दोनों आपस में बांट के खाना, यही बात अच्छी है। ये कहकर वो तराजू लेकर आता है। जब वो तोलता है तो अधिक, जिस पलड़े में अधिक होता है वो क्या करता है, खा लेता है, यानी चबा लेता है, खा लेता है। ऐसा ही करके बंदर जो अधिक पलड़े में होता है खाया जाता है। अंत में थोड़ी शेष रोटी बच जाती है तो बंदर कहता है कि ये मेरी मजदूरी है। बंदर की कामना पूरी होती है, लेकिन बिल्लियों के हाथ तो कुछ नहीं आता। दोनों के झगड़े में लाभ होता है बंदर को। इसलिए बच्चों, हमें कभी अपने फ़ायदे के लिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। जो कुछ भी हमारे पास रहता है हमें बांट के खाना चाहने में ही हमारी भलाई है, नहीं तो दोनों के झगड़े में तो तीसरे का ही लाभ होता है। यही सीख हमें इस पाठ से मिलती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट भाग में क्वेश्चन आंसर के साथ, यानी प्रश्नोत्तर विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।